लिखा था कि ए घर तू बहुत याद आता है, कि ए घर तू बहुत याद आता है, हर शाम आंखों में उतर आता है, कुछ ख्वाहिशें और कुछ आशाएं ले आता है। ए घर तू बहुत याद आता है। कोई परवाह नहीं थी मुझे दुनिया की, कभी माँ के आंचल में रहता था। कोई परवाह नहीं थी दुनिया की, कभी माँ के आंचल में रहता था हमेशा खेलता कूदता, हमेशा माँ को सताता रहता था। पापा आके कभी डांटते थे, कभी पीटते थे, पर कोई नहीं, प्यार भी बेइंतहा करते थे। बहनें हमेशा मेरी लड़ती झगड़ती थी, बिना बात के ही माँ बाप से शिकायतें करती रहती थी। छोटा भाई हमेशा मेरी चीज़ों पे निगाहें डाले रहता था। कमीना हमेशा खुद को मेरे जितना ही समझता था। इधर ही बैठा हुआ है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए ख्वाहिशें बढ़ती गई और उनके बोझ भी। याद करता हूँ हर रोज़ बोझ कम करने के लिए, बहुत मन करता है वापस घर चला जाऊँ, कुछ वक्त गुजारूँ, कुछ पल वहाँ माँ के साथ गुजारूँ। और अगर कोई यहाँ से, जैसे आपने बात करी भी, कुछ उत्तर प्रदेश में बिहार से लोग हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक बीमारी बड़ी कॉमन है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। हर साल बहुत सारे बच्चे मरते हैं। तो इंसिडेंट 12 अगस्त 2017 का है। मैंने अखबार में खबर पढ़ी, मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ये कोई एक बार नहीं होती, ये सन 1969 से हर साल चली जाती है। तकरीबन हर साल 4500 बच्चे रोज़ मारे जाते हैं वहाँ, हर वर्ष मारे जाते हैं, जिसके ऊपर कोई प्रशासन, कोई शासन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। और 2012 में हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी से वहाँ उस एक रात में 269 बच्चों की मौत हो गई थी, जिनकी उम्र 6 दिन से लेकर 116 दिन थी। तो उसलिए मैंने कुछ लिखा था, जिनको हम मान रहे थे देश का नाम रोशन करेंगे, जिनको हम मान रहे थे ये देश का नाम रोशन करेंगे, उन मासूमों की लाशों पे हम आंसू कैसे सहन करेंगे। देखी न थी अब तक उन्होंने दुनिया, या दुनिया ने उनको न जाना था। चंद सिक्कों के लालच में उनको मौत के मुंह तक लेके जाना था। जिन लोगों से हम मंदिर और मस्जिद की उम्मीदें रखते हैं, जिन लोगों से हम मंदिर और मस्जिद की उम्मीदें रखते हैं, ये वही दोगले हैं जो अपनी बहनों से बलात्कार करते हैं। गिरगिट सा रंग बदलते इनको देर नहीं लगती, क्योंकि इन्होंने अपने स्वाभिमान की जागीर बेच दी है। मक्कारी इनके खून में बस गई और बेईमानी से रंगे हुए थे। न जनता के ना ही अपने माँ बाप के सगे हुए हैं। कब तक सहती और सोती रहेगी भारत की ये अंधी जनता। कहना चाहूँगा बस इतना ही, इनसे कुछ नहीं हो सकता। चीन पाकिस्तान तो हमको न जाने कब मारेंगे। बहुत बात करते हैं कि चाइना ये कर लेगा, वो कर लेगा, कुछ नहीं करेगा भाई साहब। चीन पाकिस्तान तो हमको न जाने कब मारेंगे। ऐसी शासन व्यवस्था से एक दिन हम खुद ही मारे जाएंगे। हम आपके लिए, सबके लिए, कि सिर्फ अकेले नेता को ही इस मसले का यूं ना दोषी समझो। क्या कर रहे हैं हम सब, प्रशासन उनसे भी तो ये पूछो। जाके जन्नत और स्वर्ग में बच्चे पूछेंगे हमारा क्या दोष था। ऊपर वाला सिर्फ इतना बोलेगा, भारत तुम्हारा देश था, भारत तुम्हारा देश था। और एक कविता मैंने लिखी थी, तब मेरी जिंदगी में था नहीं, पता नहीं क्यों लिखी थी। मेरे दोस्तों ने लिखवा, मुझसे लिया था। जब से तुझसे मिला हूँ तेरा साथ चाहता हूँ, जब से तुझसे मिला हूँ मैं तेरा साथ चाहता हूँ, मैं तुझे मुझ में चाहता हूँ। देखा था जब उस रोज़ तुझे क्या सादगी थी, मैं वहीं तेरी सादगी चाहता हूँ। एक अजीब सी कशिश थी, अदा थी, हया थी, मैं उसी अदा पे फिर मरना चाहता हूँ। शुरू हुई थी तेरी मेरी बात उस रोज़ से, जब नज़रें मिलाई थी तो उन्हीं नज़रों की मौत से। जाने अनजाने में ही न जाने किस तराने में डूब गया था मैं नज़रों के हौज में। ऐसा पहले लगा मानो सिर्फ एक आकर्षण हो तुम, पर अब लगता है साक्षात दिव्य दर्शन हो तुम। न देखा तुमसे ज़्यादा हंसी कोई भी मैंने अभी तक, सच कहता हूँ तुम एक चांद का दर्पण हो। वो तेरा मुस्कुराना, वो तेरा खिलखिलाना, वो तेरा जुल्फों को संवारना, वो तेरा ज़रा सा शर्माना, न जाने कब डूब गया तुम। वक्त आगे बढ़ता गया, मैं उसी उलझनों में उलझता गया। दिन ब दिन हर दिन मैं तुझे ही सोचता गया। अब मैं खुद में कहीं खो गया हूँ, न जाने मैं कैसा हो गया हूँ। शायद मिलेंगी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे, मैं उम्मीद चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ सारी उम्र रहना चाहता हूँ। मैं बस तुझे चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।